हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवल गो चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ बोध गया के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोध गया बिहार की राजधानी पटना के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गया जिसे से हटा हुआ एक छोटा सा शहर है। बोध गया गंगा की सहायक नदी फाल्गु नदी के किनारे पश्चिम दिशा में स्थित है। बौद्धों द्वारा बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में स्थित महाबोध मंदिर को वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, बोध गया एक प्राचीनतम शहर है। लगभग 500 ईसा पूर्व बोध गया में ही गौतम बुद्ध को फाल्गुन नदी के तट पर बोध वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या करने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध के नाम से जाने गए। चूंकि भगवान बुद्ध को वैशाख महीने में पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध के अनुयायी इस स्थान पर जुटने लगे। धीरे धीरे यह जगह बोध गया के नाम से जाना गया और ये दिन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। माना जाता है कि बोध गया के महाबोध मंदिर में स्थित बुद्ध की मूर्ति साक्षात उसी अवस्था में है जिस अवस्था में बैठकर उन्होंने तपस्या की, और वह मूर्ति स्वयं भगवान बुद्ध द्वारा स्थापित की गई थी। बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। नालंदा और विक्रमशिला के मंदिरों में भी इसी मूर्ति की प्रतिकृति को स्थापित किया गया है। इस शहर में अशोक महान ने कई स्मारकों का निर्माण कराया था। 13वीं शताब्दी तक बोध गया भगवान बुद्ध के कारण बहुत प्रसिद्ध रहा, लेकिन अचानक हुए राजनीतिक उथल पुथल के कारण यह शहर कई शताब्दियों तक अपेक्षित रहा। शुरुआत में केवल आसपास के लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन संचार प्रणाली और अन्य सुविधाओं के विकास के साथ तीर्थयात्रियों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इस पवित्र स्थान पर विभिन्न देशों के तीर्थयात्री अपने तरीके से पूजा करते हैं, पवित्र उपदेशों को पढ़ते हैं, मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, पवित्र बोध वृक्ष के नीचे चिंतन करने बैठते हैं, मोमबत्ती और घी के दीपक जलाते हैं। अब बात करते हैं बोध गया में घूमने की कौन कौन सी जगह है उसके बारे में। वैसे तो बोध गया का सबसे मुख्य आकर्षण महाबोध मंदिर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ कई रमणीय स्थान हैं जो देखने लायक हैं। आइए जानते हैं कि बोध गया में क्या क्या घूमने लायक है। नंबर 1, बोध वृक्ष। बोध गया में स्थित इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। माना जाता है कि यह पेड़ मूल बोध वृक्ष का ही एक भाग है, जिसे राजा अशोक की बेटी श्रीलंका ले गई थी। नंबर 2, महाबोध मंदिर। यह मंदिर बोध गया के मुख्य आकर्षणों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में मूल बोध वृक्ष के चारों ओर किया गया। नंबर 3, थाई मठ। यह सोने से बनी टाइलों से ढकी घुमावदार और ढलान वाली छत वाला मठ है। नंबर 4, रॉयल भूटान मठ। यह मठ बोध गया के प्रसिद्ध मठों में से एक है। इस मठ का निर्माण भूटान के राजा द्वारा भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि के रूप में किया गया था। नंबर 5, बुद्ध की ऊंची प्रतिमा। 80 फीट की ऊंचाई पर खड़ी महान बुद्ध प्रतिमा भगवान बुद्ध बोध गया से जुड़े धार्मिक और आध्यात्मिक स्मारकों में से एक है। देश की सबसे ऊंची बुद्ध प्रतिमा में से यह एक संरचना 1999 में दलाई लामा द्वारा स्थापित की गई थी। नंबर 6, जापानी मंदिर। यह मंदिर जापानी वास्तुकला में बना है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों की नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया था।
यह शहर में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों कि बोध गया जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। चूँकि बोध पूर्णिमा गर्मी के महीने में आती है, इसलिए बेहद गर्मी होने के कारण दुनिया के कोने कोने से पर्यटक बोध जयंती मनाने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप मई के महीने में बोध गया आते हैं तो सूती कपड़े पहन कर आएँ। अप्रैल से जून के बीच यहाँ गर्मी पड़ती है, इसलिए पैदल चलकर बोध गया के सभी स्थल देखना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इस महीने में कम पर्यटन यहाँ आते हैं। मार्च से अक्टूबर के बीच का महीना बोध गया आने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान पर्यटक बिना अधिक गर्मी या बारिश के बेहद आराम से बोध गया घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोध गया कैसे पहुँचे। बोध गया पहुँचने के लिए हम फ्लाइट, रेलवे या फिर बस मार्ग से आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी बोध गया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों।